Hello students, so the next topic in the genetic series is sex-linked inheritance. The first evidence for sex linkage was given in 1910 by Thomas Hunt Morgan or commonly known as T.H. Morgan with the discovery of white-eyed mutant. ड्रोसोफिला में ये स्टडी किया गया था एंड ड्रोसोफिला में उसने वाइट आइड म्यूटेंट की स्टडीज की और उसके बेसिस पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट दिया गया. सो व्हाट वाज द क्रॉस? फर्स्ट क्रॉस उसने किया between red-eyed female and white-eyed male. So red-eyed female को हम wild type करेक्टर है, नॉर्मल करेक्टर है यू कैन से, तो हम इसको X पे पॉजिटिव से शो कर सकते हैं और जो वाइट आइड है उसको हम रिसेसिव फॉर्म में W से शो करेंगे, Y पे हम कोई करेक्टर शो नहीं करेंगे. एक और रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, X पॉजिटिव या X पॉजिटिव जिसको हमने फीमेल शो करना है उसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन वी डन द अलील कॉन्सेप्ट कि हम रिप्रेजेंटेशन जो है अलील्स की किसी तरह से भी कर सकते हैं. इसको हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम XWY को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. Y क्रोमोसोम के लिए हम ऐसे शो कर देते हैं. तो प्रेजेंटेशन इस तरह से भी दिया जा सकता है या सिंपली X बेस्ड भी दिया जा सकता है. तो सपोज हमने ये रेड आइड फीमेल शो किया, दिस इज वाइट आइड मेल. सो अब अगर इस फीमेल के गैमेट्स देखें तो आपके पास एक ही टाइप का गैमेट बनेगा X पॉजिटिव और इसमें दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे XW एंड Y. सो जब हम क्रॉसिंग करेंगे तो F1 हाइब्रिड में हमें क्या मिलेगा? XW X पॉजिटिव, देन इसका हम और इसके बाद आपको एक और मतलब आपको दो टाइप के मिलेंगे, 1:1 के रेशियो में ये मिलेगा. सेम इसी का हम एक और लेंगे तो उसमें भी आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा. अब XW X पॉजिटिव ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल. देखा जाए तो यहाँ पे ये जो मेल है वो नॉर्मल है और जो फीमेल है वो भी नॉर्मल है क्योंकि W करेक्टर जो है वो रिसेसिव है. तो F1 प्रोजेनी में हम कह सकते हैं ऑल रेड आइड हैं, नॉर्मल को हम रेड आइड करेक्टर शो कर रहे हैं. सो अगर आप एक रेड आइड फीमेल और एक वाइट आइड मेल की क्रॉसिंग करते हो तो F1 प्रोजेनी में जो आपके पास इंडिविजुअल्स आएंगे दे आर ऑल रेड आइड और दे आर ऑल नॉर्मल. बट व्हेन दिस F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड, मतलब जो इसमें फीमेल आई और इसमें जो मेल आया, अगर मॉर्गन ने इनका क्रॉसिंग किया तो हमें क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप मिलेगा? क्रॉसिंग विद दिस फीमेल एंड मेल. तो इस केस में आपके पास जो गेमीट्स आएंगे दे विल बी X पॉजिटिव XW. यहाँ भी दो गेमीट्स आएंगे X पॉजिटिव एंड Y. सो अगर सपोज हम यूनिट स्क्वायर बनाते हैं, आपके पास यहाँ हमने शो कर दिया XW और यहाँ X पॉजिटिव एंड XW. क्रॉसिंग करेंगे हम X पॉजिटिव X पॉजिटिव X पॉजिटिव Y X पॉजिटिव XW एंड XWY. सो अगर देखें तो ये फीमेल है एंड पॉजिटिव है आपके पास तो नॉर्मल फीमेल और यू कैन से रेड आइड फीमेल है और यहाँ पे दिस इज नॉर्मल मेल, this is normal female, then this is normal female, but this is white eyed male. So अगर हम मेल टू फीमेल के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास जो फीमेल्स हैं वो ऑल नॉर्मल, फीमेल्स सभी रेड आइड हैं, नॉर्मल हैं. मेल्स में अगर हम देखें तो 50% आपके पास नॉर्मल मेल हैं और 50% वाइट आइड हैं. 50% नॉर्मल मेल एंड 50% वाइट आइड. एंड अगर हम फिनोटाइप के बेसिस पे देखें तो आपको 3 नॉर्मल एंड 1 वाइट आइड मिलेगा. 3 नॉर्मल एंड 1 वाइट आइड ड्रोसोफिला. F2 प्रोजेनी में आपके पास 3:1 अगर हम फिनोटाइप के अकॉर्डिंग रेशियो देखें और फीमेल्स में देखें तो सभी नॉर्मल और मेल्स में देखें तो 50% नॉर्मल एंड 50% वाइट आइड. Now, on the basis of these experiments, मॉर्गन ने ये कंक्लूड किया कि जो ये आई करेक्टर है ये एक्स लिंक्ड है. बट कंफर्म करने के लिए उसने रेसिप्रोकल क्रॉस किया सेकंड. उसमें उसने क्या किया? रेसिप्रोकल क्रॉस में हम सेम ट्रेट रखते हैं लेकिन हम सेक्स रिवर्स कर देते हैं. तो अब पहले आपने रेड आइड फीमेल ली थी या नॉर्मल फीमेल ली थी, अब हम वाइट आइड फीमेल ले लेंगे. जो ट्रेट पहले आपने फीमेल का लिया अब मेल का लेंगे, जो पहले मेल का लिया था फीमेल का लेंगे. सो अब फीमेल वाइट आइड है तो रिसेसिव हम शो करेंगे WW से और रेड आइड मेल है तो X पॉजिटिव Y. सो गेमीट्स अगर हम देखें तो इसके पास एक ही बनेगा XW, इसमें X पॉजिटिव एंड Y बनेगा. अगर हम क्रॉसिंग करते हैं इनकी तो आपके पास X पॉजिटिव XW, इसका मतलब दिस इज नॉर्मल फीमेल और दूसरा हमारे पास बनेगा XWY तो वो है वाइट आइड
मेल। सो पहले के क्रॉस में आपके पास सारे रेड आइड थे। जब हमने रेड आइड फीमेल ली थी और वाइट आइड मेल लिया था तो ऑल F1 जो प्रोजेनी थी उसमें सभी रेड आइड या नॉर्मल थे। बट अब हमने रिवर्स जब किया तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आए। अब F1 प्रोजेनी जो थी उसी को फिर से क्रॉस किया गया। देन XWX पॉजिटिव का XWXY के साथ ये हमारे पास गैमीट्स आ गए। जब हम क्रॉस करेंगे तो आपके पास फर्स्ट आ गया XWX पॉजिटिव phenotype genotype, sorry, then X positive Y, then XWXW XWY. So X positive XW is normal female, red eyed female. Then this is normal male or red eyed male. This is white eyed female and this is white eyed male. So अब अगर हम मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग देखें तो 50% फीमेल्स जो हैं दे आर रेड आइड. Similarly 50% males are red eyed, or opposite 50% females white eyed. Similarly 50% males white eyed. एंड अगर हम फिनोटाइप के बेसिस पे देखें तो आपको 1:1 का रेशियो मिल रहा है, 1 नॉर्मल एंड 1 वाइट आइड. पहले वाले क्रॉस में आपके पास 3:1 का रेशियो मिला था, अब आपको 1:1 का रेशियो मिल रहा है. तो मॉर्गन ने ये जो इनहेरिटेंस थी वो डिफरेंट थी नॉर्मल मेंडेलियन करेक्टर्स के अकॉर्डिंग. तो उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो करेक्टर है दैट इज लिंक्ड टू एक्स लिंक्ड करेक्टर है. अब जो फीमेल होती है जब उसमें कोई जो जीन्स या एलील जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो अगर होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप फीमेल के लिए वर्ड यहाँ यूज कर सकते हो होमोजाइगस. यहाँ जहां पे फीमेल के पास एक पॉजिटिव नॉर्मल हम वाइल्ड टाइप शो कर रहे हैं, एक म्यूटेंट शो कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं फीमेल इज हेट्रोजाइगस. या समटाइम्स कैरियर वर्ड भी यूज किया जाता है जो एक एलील कैरी करता है. बट मेल के केस में अब हम ये टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि देखा जाए तो मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम्स है, बाई एक्स क्रोमोसोम है, वाई के ऊपर तो कोई कैरेक्टर शो नहीं कर रहा. तो बेसिकली अब मेल्स के लिए टर्म यूज किया जाता है हेमीजाइगस. हेमी का मतलब हाफ, उसमें एक ही कोई प्रेजेंट होगा और उसी की बेसिस पे उसका फिनोटाइप डिसाइड किया जाएगा. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मॉर्गन. नाउ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में जो हमने पैटर्न स्टडी किया उसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है. इट इज आल्सो नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम स्टडी करें तो जो म्यूटेंट एलील फादर के पास था, मेल के पास था, वो उसने एक्चुअल में नेक्स्ट जनरेशन में किसे दिया? अपनी डॉटर को. वो सेम सन में नहीं गया, वो उसने अपने पास किया डॉटर को. और अब इस डॉटर ने उसको पास किया फिर से. अगर हम देखें ये जो XW है वो किस में जाएगा? अब सन में. तो अगर हम इनहेरिटेंस देखें, जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है म्यूटेंट यहाँ, फिर वो डॉटर के पास गया, फिर से उसके ग्रैंडसन में एक्सप्रेस हुआ. मीन्स फादर टू डॉटर देन टू ग्रैंडसन. हम कोई पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं, फादर टू डॉटर एंड देन टू ग्रैंडसन. सिमिलरली अगर हम मदर का देखें, जो एक्स पॉजिटिव था वो उसने आगे किसको दिया है? आगे जो सन है उसमें वो ट्रेट पास ऑन हुआ और वो सन से नेक्स्ट किस में गया? डॉटर में, ग्रैंड डॉटर में. मीन्स हम कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर ट्रेट कैसे मूव कर रहा है? मदर टू सन टू ग्रैंड डॉटर. सो एक तरह से वो एक सेक्स, एक जनरेशन में जो एक सेक्स है वो नेक्स्ट जनरेशन के ऑपोजिट सेक्स को पास कर रहा है, देन फिर ऑपोजिट सेक्स नेक्स्ट जनरेशन में. तो एक तरह से इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में मेल अगर है तो नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल को दे रहे हैं और फीमेल नेक्स्ट जनरेशन में फिर मेल को दे रही है. तो इस तरह से इनहेरिटेंस का पैटर्न बन रहा है. दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. जो एक्स लिंकेज है वो मैमल्स में भी काफी कॉमन है और वाई लिंकेज कंपैरेटिवली रेयर होता है. जो भी करेक्टर्स एक्स पे प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम एक्स लिंक्ड करेक्टर्स कह सकते हैं. सिमिलरली जो वाई पे प्रेजेंट होंगे और उसके साथ पास ऑन होंगे तो हम उनको वाई लिंक्ड करेक्टर्स कह सकते हैं. सो जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में ये देखा गया कि जो उसका एक्स क्रोमोसोम है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रोमेयर नियर द एंड प्रेजेंट होता है और जो उसका वाई क्रोमोसोम होता है वो इस तरह से हुक्ड क्रोमोसोम होता है. यही रीजन है कि हम रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कई बार ड्रोसोफिला में मैंने आपको बताया कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर ऐसे मेल रिप्रेजेंट करना है फीमेल तो हम सीधा 2 एक्स क्रोमोसोम्स ऐसे शो करते हैं. ये ड्रोसोफिला के एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है. इस तरह की शेप होती है इसलिए रिप्रेजेंटेशन में भी हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं.
सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस। सो जनरली जो ह्यूमंस हैं उसमें एक्स लिंक्ड जो है ये कलर ब्लाइंडनेस, इट्स ए रिसेसिव ट्रेट। जनरली हम 3 कलर्स हैं जो ह्यूमन आइज बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकती हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और उसके बाद जो बाकी शेड्स होते हैं वो ब्रेन में सिग्नल्स की मिक्सिंग के थ्रू ब्रेन इंटरप्रेट करता है। सो ब्लू कलर जो आता है, जो पिगमेंट होता है, उसको हम देख सकते हैं क्योंकि उसका जो जीन लोकस है प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 7 पे। पर जो रेड और ग्रीन, सॉरी, ब्लू का हमारे पास क्रोमोसोम 7, जो रेड और ग्रीन है वो जनरली प्रेजेंट होते हैं वेरी क्लोजली ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो इसीलिए जो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है तो वो हम सिर्फ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस टर्म यूज करते हैं। सो ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। मतलब अगर हमें दिस इज गिवन देन दिस इज फीमेल और इसको हम कहेंगे दैट इज नॉर्मल फीमेल, जिसको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो एलील है, तो इसको हम कैरियर फीमेल कहेंगे। क्योंकि अभी भी कलर ब्लाइंडनेस जो ट्रेट है वो रिसेसिव है तो दैट मीन्स अगर यहाँ पॉजिटिव प्रेजेंट है तो ये फीमेल भी क्या होगी, नॉर्मल। इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, बट इसके पास एलील है तो इसलिए हम बेटर टर्म यूज करते हैं हिट्रोजाइगस, आप इसे कह सकते हो, या हम कहेंगे कैरियर फीमेल है। और अगर आप मेल्स में रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें ऑब्वियसली एक ही एक्स क्रोमोसोम थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कह सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स नॉर्मल मेल जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे शो करते हो दिस मीन्स कलर ब्लाइंड मेल। सो जैसा हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में पहले पढ़ा, इस केस में भी आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलेगी। मींस मदर जो है वो ट्रेट अपने सन को पास करेगा और आगे वो उसकी ग्रैंड डॉटर्स में आपको नजर आएगा। सो ये क्रॉसेस बहुत कॉमनली आपको एग्जाम में आते हैं। सो जस्ट रिप्रेजेंटेशन, समटाइम्स ये पॉजिटिव साइन अगर नहीं भी शो किया है तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर नॉर्मल है तो आप कोई पॉजिटिव भी नहीं शो कर रहे बट आपने सी भी नहीं लिखा है, ये नॉर्मल फीमेल है। अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज कैरियर फीमेल। अगर हम दोनों पे शो करते हैं देन दिस इज कलर ब्लाइंड फीमेल। सपोज इन पेडिग्री एनालिसिस अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक ट्रेट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल्स। मेल्स में क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर उस पर सिर्फ अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो अगर एक एलील भी है कलर ब्लाइंडनेस का तो मेल में आपको कलर ब्लाइंडनेस मिलेगा। फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस तब मिलेगा जब 2 एलील्स होने चाहिए कलर ब्लाइंडनेस के। रिसेसिव है क्योंकि ये, तो होमोजाइगस स्टेट उसमें आनी चाहिए। तो कंपैरेटिवली परसेंटेज ज्यादा जो अफेक्टेड होती है वो मेल्स की अफेक्टेड होती है। देन द ट्रेट इज पास्ड फ्रॉम एन अफेक्टेड मैन थ्रू हिज डॉटर्स टू ग्रैंडसन्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी ग्रैंडसन्स हो, हाफ ऑफ द ग्रैंडसन्स भी यूजुअली अफेक्टेड होते हैं, बट ये श्योर है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको मिलती है कभी भी ट्रेट डायरेक्टली, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है फादर का वो सन में नहीं जाता है, वो जाता है डॉटर्स में। फिर डॉटर से वो क्रोमोसोम कुछ सन्स में जाएगा, कुछ डॉटर आगे डॉटर्स में जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलता है। देन एक्स लिंक्ड एलील इज नेवर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन डायरेक्टली नहीं जा सकता। ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव एन अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड मदर, या हम कहेंगे कैरियर मदर, क्योंकि अगर हम फीमेल को शो कर रहे हैं सपोज कि वो अफेक्टेड है तो एक एक्स फीमेल का मदर से आना चाहिए, तो मतलब मदर में श्योर है कि एक प्रेजेंट हो, दूसरा नॉर्मल भी हो सकता है। अगर नॉर्मल है तो हम कहेंगे मदर इज कैरियर, अगर दूसरा भी आपके पास अफेक्टेड है तो हम कहेंगे अफेक्टेड मदर है। और ऑब्वियसली जो फादर है वो तो अफेक्टेड होना ही चाहिए क्योंकि फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वही डॉटर में आगे जाएगा। तो अगर हम अफेक्टेड फीमेल देख रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो उसके केस में फादर तो हमेशा ही अफेक्टेड होगा क्योंकि एक एक्स यहाँ से आना और वो अफेक्टेड होना चाहिए। फीमेल में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही आपको जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो मिलेगा। और मदर जो है वो कैरियर भी हो सकती है, मदर जो है वो अफेक्टेड भी हो सकती है। सो ये हमें क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। नाउ वाई लिंक्ड ट्रेट भी ह्यूमंस में कुछ स्टडी किया गया है, मोर देन 20 जीन्स आइडेंटिफाई किया गया है, पर कंपैरेटिवली वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होता है वो रेयर होता है। एक पर्टिकुलर करेक्टर जो है हेयरी ईयर्स, ये बहुत कॉमन करेक्टर है जो 70% ऑफ द एडल्ट मेन में देखा गया है, मिडिल ईस्ट और इंडिया के जो मेन है। और सिर्फ मेन में मिलता है, फीमेल्स में नहीं मिलता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वाई लिंक्ड होता है। हेयरी ईयर्स, कितने हेयर प्रेजेंट होंगे, मतलब कुछ केसेस में ज़्यादा होते हैं कुछ केसेस में कम, तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है उसका वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है, मतलब किसी केसेस में आपको ज़्यादा हेयर मिलेंगे, किसी केसेस में कम। और कौन सी पर्टिकुलर एज है जहाँ से हेयर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं या मॉर्फोलॉजिकली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वो एज भी जो है वो वेरिएबल है।
कि कब इस एक्सप्रेशन का आपको मिलेगा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ये कब मिलेगा, वो एज भी वेरी करती है सब में। प्लस ये भी देखा गया है कि फादर अपने सन को पास कर रहा है, सन आगे ग्रैंडसन और इस तरह से पास होता जा रहा है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं वाई लिंक्ड कैरेक्टर है। बट ये भी देखा गया है कि एक ही फादर के अगर हम देखें बहुत सारे सन हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी सन जो हैं वो हेयरी ईयर शो करें। अलग-अलग हेयर तो हो सकता है किसी केस में आपको बिल्कुल भी ना मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रेट है एक्सप्रेसिविटी तो इसकी वेरी करती है, बट जो पेनिट्रेंस है दैट इज़ इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब कि हमेशा आपको इसका फिनोटाइप नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ केसेस में आपको फिनोटाइप ना भी मिले। सभी इंडिविजुअल्स में 100% एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है। कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये बाई लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है जो कि मेन में एक्सप्रेस होता है। अगर हम किसी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट और एक वाई लिंक ट्रेट को स्टडी करते हैं, तो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना एनालिसिस के बेसिस पे, पेडिग्री के बेसिस पे बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स में आपको ये ट्रेट का इस तरह से आपको एक्सप्रेशन और इस तरह से पेडिग्री में आपको मिलेगा। तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये एक्चुअली में जो मेन में ही एक्सप्रेस हो रहा है, या वाई लिंक्ड है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बट मोस्टली ये माना गया है कि सिर्फ मेन में पास हो रहा है, तो वाई लिंक ट्रेट इसको आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब हेयरी ईयर्स इज इट कैन बी अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट, या वाई लिंक्ड ट्रेट हम मान सकते हैं इसको ह्यूमंस में। इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अगर हम वाई लिंक्ड ट्रेट स्टडी कर रहे हैं, तो जनरली सपोज हमने कलर ब्लाइंडनेस का एक क्रॉस लिया, फादर इज कलर ब्लाइंड, ही passes his X chromosome to his daughter, then daughter passes this allele to her grandson. So अगर देखा जाए तो सेम ट्रेट जो कलर ब्लाइंडनेस का है फादर से आगे डॉटर में गया, डॉटर ने आगे किसी और को मैरी किया और उसके बाद उसके जो ऑफस्प्रिंग्स आए उसके ग्रैंडसन में ये मिला। तो ये जो ग्रैंडसन है, इस ग्रैंडसन में अगर हम देखें तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की तरह हम कह रहे हैं, क्रॉस जा रहा है और पास हो रहा है। मोस्टली ये देखा गया है कि अगर वाई लिंक्ड कोई पर्टिकुलर ट्रेट है, तो जो भी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं जिसमें वो पर्टिकुलर ट्रेट आता है, उस इंडिविजुअल का जो ग्रैंडफादर होगा, ये तो श्योर है कि हमें उसके थ्रू ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो इस इंडिविजुअल में पास किया जा रहा है। अगर वो ट्रेट एक्स लिंक्ड है, तब तो आपके पास इस तरह से इनहेरिटेंस हो रही है। बट अगर सपोज हम कहते हैं कि वो ट्रेट वाई लिंक्ड है, वाई लिंक्ड अगर वो ट्रेट है, सपोज यहाँ हम कोई पर्टिकुलर शो कर रहे हैं, तो वो जो इंडिविजुअल फादर है वो सन में पास करेगा। आगे इस सन का जो आगे सन होगा जिसको हम कहेंगे ग्रैंडसन, इस ग्रैंडसन में भी वो पर्टिकुलर ट्रेट मिलेगा। तो ये देखा जाए तो वो अपने फादर से ले रहा है और उसके फादर से ले रहा है, तो ये उसका ग्रैंडफादर हुआ, बट इसको हम कहेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्योंकि वो उसके फादर का फादर है, उसकी मदर का फादर नहीं है, मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं है। तो अगर ट्रेट वाई लिंक्ड है तो इंडिविजुअल ग्रैंडफादर से लेगा, लेकिन वो फादर कौन सा होना चाहिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर वो वाई लिंक्ड ट्रेट है तो यूजुअली इनहेरिटेंस इस तरह से होगी। मोस्टली ये देखा गया है कि जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस होते हैं, जब भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है या हम कहते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, तो मोस्टली जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस होते हैं दे डिफर, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको डिफरेंट मिलते हैं। ऑटोसोमल अगर कैरेक्टर्स हैं उनकी क्रॉसिंग हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें रेसिप्रोकल क्रॉसेस में आपको रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो सेक्स लिंक्ड है या एक्स लिंक्ड है, तो आपको जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस हैं उनके रिजल्ट्स जो है उनमें डिफरेंस मिलेगा। Other sex-linked genes which are recessive in nature, first is Lesch-Nahan syndrome, which is also known as congenital hyperuricemia. Hyperuricemia इसलिए हम कहते हैं because excess amount of uric acid is produced. ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें जनरली HPRT एंजाइम जो होता है दैट इज डिफेक्टिव, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, और यूरिक एसिड इतना ज़्यादा अमाउंट में बनता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं बहुत ही यंग एज, कंजेनिटल है तो बाय बर्थ ही उनमें प्रेजेंट होता है, और स्टार्टिंग में ही यूरिक एसिड इतना बनना स्टार्ट हो जाता है, वो यूरिन में भी पास होता है और क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो जनरली यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। मोस्ट कॉमनली इस डिजीज में इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स बनते हैं तो इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है ऑरेंज सैंड। तो फ्यू ईयर्स, स्टार्टिंग के फ्यू ईयर्स में इसके बाद रीनल डैमेज हो जाता है, न्यूरो डैमेज हो जाता है, और जो चाइल्ड है दैट डाइज। ये जो सिंड्रोम है इसमें बेसिकली ये भी एक सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। अब आपके पास सेकंड है ड्यूशेन टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो मसल्स का डिटेरेशन होता है, जो चिल्ड्रन है वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, और ये जो पैरालिसिस है वो मिडल या टीनेज, लेट टीनेज तक हो जाता है, और वर्चुअली ऐसा देखा गया है कि बिफोर 21 वो डाई कर जाते हैं।
सो अगर फीमेल्स की हम बात करें इस केस में, तो फीमेल्स कैरियर हो सकती हैं और वो नॉर्मल होती हैं यूजुअली, क्योंकि अगर फीमेल्स अफेक्टेड होंगी तभी होंगी जब उनके पास एक अफेक्टेड मदर या एक अफेक्टेड फादर हो। बट अफेक्टेड फादर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जनरली ये पैरालाइज्ड होता है जो भी इंडिविजुअल है, और फादर के केस में तो एक एलील भी प्रेजेंट होगा, एक्सप्रेशन आएगा, तो इनकी डेथ यूजुअली 21 से पहले हो जाती है और मस्कुलर डिटेरियोरेशन या पैरालिसिस हो जाता है। तो फीमेल का होमोजाइगस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो अगर फीमेल कैरियर है तो वो नॉर्मल एक्ट करेगी, अगर रिसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन है, तभी फीमेल्स के केस में आपको ये डिजीज मिलती है। सो हमारे पास ये दोनों रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीजेस हैं। इसी में एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक और सिंड्रोम आता है, दैट इज हंटर सिंड्रोम। थर्ड टाइप ऑफ सिंड्रोम हम पढ़ सकते हैं जो एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है नेचर में। इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और हिर्सुटिज्म मिलता है, मतलब इसमें एबनॉर्मल हेरिनेस मिलती है, नोज का ब्रॉड बेच होता है, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होती है। बट ये जो सिंड्रोम है इसको अमाइनो सिंथेसिस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आगे ये जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो चाइल्ड में प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स और करेक्टर्स। इसको हम कॉमनली सेक्स इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंस भी कहते हैं, क्योंकि सेक्स के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर ट्रेट की डोमिनेंस डिसाइड की जाती है। और जनरली ये देखा गया है कि मेल्स में डोमिनेंस मिलता है, आपको एक एलील भी प्रेजेंट होगा, लेकिन फीमेल्स में 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं तब डोमिनेंस होता है। सो इसका करेक्टर क्या है, एक तो बात ये है कि इसको हम कह रहे हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, बट ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड नहीं है देखा जाए तो। ये डिटरमाइन किया जाता है बाय ऑटोसोमल जीन्स और इनहेरिट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल्स प्रिंसिपल, सब कुछ आपको वैसा ही मिलता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो मेल्स और फीमेल्स में डिफर करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक सेक्स में जो पेनिट्रेंस होती है, मतलब एक्सप्रेशन कितने इंडिविजुअल्स में होगा पॉपुलेशन में, वो ज्यादा होता है, और जनरली ये देखा गया कि मेल्स में आपको ये ज्यादा मिलता है। सो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक पैटर्न बाल्डनेस इन मेल्स, जिसमें अगर देखो, अगर हमारे पास कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट दिया है तो मेल में भी बाल्डनेस मिलेगी, फीमेल में भी बाल्डनेस मिलेगी। अगर दोनों होमोजाइगस रिसेसिव दे रखा है तो कोई भी बाल्ड नहीं होगा, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो एक एलील इसमें डोमिनेंट है। एक एलील डोमिनेंट होने से मेल में तो आपको इसका एक्सप्रेशन मिल रहा है, लेकिन फीमेल में आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलता। मतलब फीमेल में बाल्डनेस तभी मिलेगा जब मिनिमम आपके पास 2 डोमिनेंट जीन्स एलील्स प्रेजेंट होंगे। इसीलिए हमने कहा कि एक्सप्रेशन मेल्स और फीमेल्स में डिफर करता है। मेल हार्मोन्स जो होते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेट को एनहांस कर देते हैं, तो एक एलील भी प्रेजेंट है फिर भी बाल्डनेस वाला करेक्टर जो होता है वो सेक्स हार्मोन्स के अकॉर्डिंग एनहांस कर दिया जाता है। ऐसा ही हम एक हॉर्न ले सकते हैं कैटल में, तो अगर H पॉजिटिव है, दोनों ही हॉर्न है, मतलब डोमिनेंट है तो दोनों आपको हॉर्न मिलेगा, रिसेसिव है तो हॉर्नलेस मिलेगा। लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो एक एलील भी जो है वो करेक्टर दे देगा, मेल्स में तो हॉर्न आपको मिल जाएंगे चाहे वो हेट्रोजाइगस है, पर फीमेल में आपको वो ट्रेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फीमेल में वो एक्सप्रेशन लाने के लिए कम से कम 2 एलील्स जरूरी हैं। सो ऐसे ट्रेट्स को जो नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं, ऑटोसोमल जीन्स हैं, लेकिन जो उनका एक्सप्रेशन है, और स्पेशली देखा जाए तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जहाँ पे एक ही एलील जो होता है डोमिनेंट होता है, तो वहां पे जो आपको करेक्टर मिलता है या फिनोटाइप मिलता है वो अकॉर्डिंग टू सेक्स मिलता है। किसी एक सेक्स में उसका जो एक्सप्रेशन या पेनिट्रेंस जो होता है वो हाई होता है। ऐसे ट्रेट्स को हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। सो नेक्स्ट इज सेक्स लिमिटेड जीन एक्सप्रेशन। सो सेक्स लिमिटेड जीन एक्सप्रेशन देखा जाए इट्स अ टाइप ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, बट हम उसकी एक्सट्रीम फॉर्म मान रहे हैं। जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट था उसमें हमने कहा कि एक पर्टिकुलर जो भी ट्रेट हम ले रहे हैं उसका पेनिट्रेंस किसी एक सेक्स में ज्यादा है और किसी एक सेक्स में कम है। बट यहाँ अगर सेक्स लिमिटेड एक्सप्रेशन हम देखेंगे तो सेम कंसेप्ट वही है कि ऑटोसोमल जीन्स से एनकोडेड है, नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करता है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे लिमिटेड टू 1 सेक्स। वहां था कि एक्सप्रेशन एक सेक्स में हाई है और एक सेक्स में कम है, लेकिन यहाँ लिमिटेड, इसका मतलब हम पेनिट्रेंस के टर्म में कहेंगे कि इस ट्रेट की 0 पेनिट्रेंस मिलेगी आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में, और एक सेक्स में हम कहेंगे मैक्सिमम एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो सेक्स हार्मोन से कंट्रोल्ड है। तो चाहे वो जीनोटाइप प्रेजेंट है, वो एलील्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं है तो वो पर्टिकुलर फिनोटाइप आपको नहीं मिलेगा। सो पहले वाले जो सेक्स इन्फ्लुएंस था उसमें एक केस में पेनिट्रेंस हाई, एक केस में पेनिट्रेंस लो, लेकिन अब क्या हो गया, एक में मैक्सिमम पेनिट्रेंस, एक में 0 पेनिट्रेंस, तो इसलिए हम उसका एक्सट्रीम फॉर्म मानते हैं सेक्स लिमिटेड एक्सप्रेशन को। इसमें बहुत सारे आप कैरेक्टर्स ले सकते हो, लाइक
फेमिनिन वॉइस है, तो एलील्स चाहे मेल्स में प्रेजेंट हो चाहे फीमेल में, लेकिन जो वॉइस होगी वो डेवलप होगी फीमेल्स में, क्योंकि उसमें फीमेल हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। सिमिलरली बियर्ड जो है वो मेल्स में डेवलपमेंट होगा। कॉक फैदरिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं। रूस्टर्स मींस कॉक्स में आपको लॉन्ग पॉइंटेड टेल फेदर्स मिलते हैं, लेकिन जो हेन्स होती हैं उनमें हमें शॉर्ट ब्लंट टेल फेदर्स मिलते हैं। तो अगर हम जीनोटाइप के बेसिस पे देखें, जब कैपिटल, क्योंकि ये जो हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं जो करेक्टर है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्टर। तो इसका मतलब जो करेक्टर है उसका एक्सप्रेशन आपको रिसेसिव कंडीशन में मिलता है। तो अब अगर हमारे पास डोमिनेंट है तो हम जो कॉक फेदरिंग है करेक्टर वो ले रहे हैं, इसका मतलब वो रिसेसिव करेक्टर है। अगर डोमिनेंट एच प्रेजेंट है तो आपको हैंड फेदरिंग मिलेगा, चाहे मेल है या फीमेल है। लेकिन जब रिसेसिव एच डोमिनेंस रिसेसिव एच प्रेजेंट है या आप कहोगे होमोजाइगस रिसेसिव प्रेजेंट है, तो फीमेल में फिर भी हमें हैंड फेदरिंग मिला, लेकिन मेल्स में कॉक फेदरिंग मिल गया। कॉक में आपको कॉक फेदरिंग क्यों मिला? क्योंकि चाहे एलील्स फीमेल में भी प्रेजेंट है बट उसके पास वो हॉर्मोन्स नहीं है, मेल में वो हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं जिससे कि पर्टिकुलर टाइप के फेदर्स बनाए जा सकते हैं। तो एक सिर्फ एलील होना जरूरी नहीं है, एलील्स प्रेजेंट हैं प्लस अगर हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं तो वो पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस होगा। ये वाले ट्रेट जो हम ले रहे हैं इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस में इसका एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। सो ये पर्टिकुलर ट्रेट जो है किसी से भी इनहेरिट किया जा सकता है, मदर से भी फादर से भी, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करेगा उस सेक्स पे, क्योंकि उसके पास वो पर्टिकुलर हार्मोन्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं। इनहेरिट जो है वो मदर या फादर दोनों से किया जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड सम टर्म्स रिलेटेड टू सेक्स डिटर्मिनेशन। डायोशियस और मोनेशियस ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? डायोशियस मींस जिसमें मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट हैं, और मेल गेमीट्स बनाएगा, फीमेल गेमीट्स बनाएगा, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल गेमीट्स बनाते हैं। मोनेशियस हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही इंडिविजुअल जो है वो मेल और फीमेल दोनों गेमीट्स बनाएगा। लोअर ऑर्गेनिज्म में मोनेशियस के लिए टर्म पहले यूज किया जाता था हर्मेफ्रोडाइट्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफिकेशन थी सेक्स क्रोमोसोम्स की, दैट वाज डन बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट एच हेनकिंग, और उसने एक्स क्रोमोसोम को एक्स बॉडी टर्म दिया था। देन मैक क्लंग साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट ये सजेस्ट किया था कि एक्स बॉडी जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ एसोसिएटेड है, बट उसने ये जो फाइंडिंग्स थे वो बेसिकली मेल के लिए कहा था कि एक्स जो है प्रेजेंट है, एक एक्स तो मेल प्रेजेंट है। तो ईबी विल्सन नेक्स्ट साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे इंसेक्ट स्टडी किए, प्रोटीन और स्पीशीज, और उसके बेसिस पे उसने देखा कि कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो मेल है और कितने प्रेजेंट हैं तो फीमेल है। उसने ये भी डिटरमाइन किया कि जो मेल्स होते हैं वो हेमीजाइगस होते हैं, मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और वो अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं। तो ये डिफरेंट स्टडीज जो हैं वो विल्सन ने किया था। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम डिफरेंट मैकेनिज्म के मेथड्स ले सकते हैं, लाइक एक्स 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 वाई मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ा, एक्स एक्स फीमेल्स एक्स वाई मेल्स। तो ये विल्सन ने मिल्कवीड बग्स में स्टडी किया था, लाइगेरियस टर्सिसस में। उसने ये देखा कि जो एक्स एक्स जाइगोट थे वो फीमेल्स बनाते हैं, जो एक्स वाई होते हैं वो मेल्स बनाते हैं। हायर एनिमल्स में भी हमें यही सिस्टम मिलता है, और कुछ प्लांट्स में भी, लाइक मिलेंड्रियम एल्बम प्लांट है उसमें भी आपको एक्स 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 वाई सिस्टम मिलता है। देन ड्रोसोफिला में भी हमें यही मिलता है, ह्यूमंस में भी हमें यही मिलता है। एक और मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहेंगे एक्स 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 ओ मैकेनिज्म या एक्स नॉट मैकेनिज्म, जिसमें एक्स एक्स तो डेवलप हो जाएंगे फीमेल्स में, और जो एक्स नॉट या एक्स जीरो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो मेल्स, मतलब उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, हम कहेंगे सिंपली एक एक्स प्रेजेंट है तो मेल्स, दो प्रेजेंट है तो फीमेल्स। इसी तरह से हमारे पास बर्ड्स इंसेक्ट्स में एक और सिस्टम होता है, इसमें ZW-ZZ मैकेनिज्म हम कहते हैं। कुछ बर्ड्स में, मॉथ्स में और कुछ फिश में हमें मिलता है जिसमें ZW फीमेल है और ZZ मेल है। हिट्रोगेमेटिक सेक्स फीमेल हुआ, होमोगेमेटिक मेल। देन कुछ केसेस में Z0 ZZ मैकेनिज्म मिलता है, लाइक कुछ मॉथ्स में और कुछ बटरफ्लाइज में। बटरफ्लाइज में आपको ये मिलता है Z0 मीन्स फीमेल और ZZ मीन्स मेल, तो बटरफ्लाइज में ये सिस्टम है। कुछ मॉथ्स में आपको ये मिलता है, कुछ मॉथ्स में वो मिलता है। बर्ड्स में स्पेसिफिकली आप ZW-ZZ मैकेनिज्म कहेंगे। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला हम कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम गिवन होता है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स गिवन होता है, और हम रेशियो निकालते हैं एक्स टू ए में याद रखना है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, और उसके बेसिस पे उसका सेक्स आइडेंटिफाई किया जाता है। सो अगर एक एक्स है और दो सेट्स हैं ऑटोसोम्स के, रेशियो आपके पास 0.5 आएगी तो सेक्स हो जाएगा मेल। सिमिलरली एक एक्स क्रोमोसोम 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, रेशियो इज 0.33, दैट मीन्स मेटा फीमेल।
2 X chromosome, 2 sets of autosomes ratio will be 1 and that will be Drosophila female. Then 2 X chromosome, 3 sets of autosomes 0.67 उसे हम intersex कहेंगे. 2 X chromosomes, 4 sets of autosomes आपको रेशो मिलेगा 0.5 या 1/2 हम कह सकते हैं tetraploid female. Then 3 X chromosomes, 2 sets of autosomes 1.5 रेशो आ जाएगा मेटा फीमेल. Then 3 X chromosomes, 3 sets of autosomes रेशो 1 आ जाएगा, इसे हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड फीमेल. 3 X chromosomes, 4 sets of autosomes होगा 0.75 रेशो, अगेन इंटरसेक्स. देन 4 X chromosomes हैं, 3 sets of autosomes हैं 1.33, इसे हम कहेंगे मेटा फीमेल. एंड 4 X chromosomes, 4 sets of autosomes रेशो 1 आता है, इसे हम कहेंगे टेट्राप्लॉइड फीमेल. सो ड्रोसोफिला में एक तो हमें सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें रेशो पता होना चाहिए, तो हम नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स के बेसिस पे आगे सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं. समटाइम्स ह्यूमंस के केस में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि x/a रेशो क्या होगा, तो हम जनरली इसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि फीमेल्स की आप बात कर रहे हो, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, तभी आप x/a की रेशो ले रहे हो. सो अगर डिप्लॉइड है ह्यूमंस तो 2 सेट्स ऑटोसोम्स के प्रेजेंट हैं. अगर तुम्हारे पास नॉर्मल 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जो नॉर्मल फीमेल में होते हैं, रेशो 1 मिलेगा, हम कहेंगे फीमेल प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स है. लेकिन 2 सेट्स ऑटोसोम्स के हैं और सपोज वाई तो है नहीं लेकिन एक्स क्रोमोसोम एक ही है, तो आपको रेशो 0.5 मिलेगा. जो सेक्स है उसका वो फीमेल ही रहेगा, लेकिन इस फीमेल को कौन सा सिंड्रोम होगा, उसको टर्नर्स सिंड्रोम होगा, क्योंकि उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम कम है. सिमिलरली अगर हम एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज करते जाते हैं ऑटोसोम्स के अकॉर्डिंग तो रेशो आपका चेंज होगा, लेकिन रहेगा वो फीमेल ही, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट है. ह्यूमंस के केस में वाई क्रोमोसोम है जो डिटरमाइन करता है मेल सेक्स. सो आपको रेशो ह्यूमंस के केस में भी पूछा जा सकता है टू डिटरमाइन सेक्स. Next are कुछ terms related to sex linkage. If a trait is digenic inheritance है, ये trait है तो हम कैसे explain करेंगे. They are sex linked genes present in non-homologous part of the X chromosome. तो इसमें क्या होगा, जो मेल पेरेंट है वो अपना trait पास करेगा ग्रैंडसन्स को, लेकिन थ्रू डॉटर्स, थ्रू F1 जनरेशन की जो डॉटर्स हैं उसके थ्रू ये ग्रैंड पेरेंट पास करेगा. डाईएंड्रिक हम तब कहेंगे जब ये माना जाता है 2 क्रोमोसोम्स फीमेल के जो हैं उनको मानते हैं हम कंप्लीटली होमोलोगस हैं, और फीमेल जो है वो अपना एक एक्स जो अपनी मदर से रिसीव करती है उसको अपने सन को देती है, तो हम कहेंगे डायएंड्रिक है. होलोजेनिक तब कहेंगे जब जो मेल है वो डायरेक्टली ट्रेट पास कर रहा है फीमेल को, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है. और होलेंड्रिक वर्ड तब यूज किया जाएगा जब जो जीन्स हैं वो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट में प्रेजेंट है और वो डायरेक्टली फादर मींस मेल जो है वो नेक्स्ट मेल को, फादर जो है वो सन को डायरेक्टली पास करता है, तो हम उसे होलेंड्रिक कहते हैं. मोस्टली वाई लिंक जीन्स जो होते हैं उनके लिए टर्म होलेंड्रिक यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज मोजेक्स एंड गाइंड्रोमॉर्फ्स. इनमें ये हमें एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स में मिलते हैं. बेसिकली इनमें क्या होता है, कुछ पार्ट जो है वो मेल है और कुछ पार्ट जो है फीमेल होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रोमोसोमल बिहेवियर है दैट इज एबनॉर्मल. सो जैसे ड्रोसोफिला में देखा गया है कुछ गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, मतलब ये तो क्लियर है कुछ पार्ट मेल कुछ पार्ट फीमेल, लेकिन वो गाइनेंड्रोमॉर्फ्स में आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, मतलब हाफ पोर्शन मेल और हाफ पोर्शन फीमेल. इनको हम बायलेटरल इंटरसेक्सेस कहते हैं. सो इसमें क्या होगा, मेल बॉडी शेप, मेल कलर पैटर्न और मेल सेक्स कॉम आपको एक हाफ में मिलेगा. शेप उसकी एक हाफ की जो है वो मेल की तरह होगी और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो होंगे दूसरे हाफ में वो फीमेल की तरह होंगे, इसलिए हम इनको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं. सो बेसिकली ये जो गाइनेंड्रोमॉर्फ्स होते हैं इनकी बायलेटरल इंटरसेक्सेस हैं या बायलेटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ्स हैं. ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल क्लीवेज होती है जाइगोट की बाय माइटोसिस. एबनॉर्मल क्लीवेज की वजह से क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सही नहीं होता, बिहेवियर वी कैन से सही नहीं है और आपके पास इंटरसेक्सेस बन जाते हैं. सो माइटोसिस हम ऐसे शो कर सकते हैं, जाइगोट है, माइटोटिक डिवीजन हुआ, लेकिन एक क्रोमोसोम जो है वो लैग कर गया जब स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा था. लैग मीन्स पीछे रह गया, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ सेल्स में एक्स एक्स गया, वो सेल्स ने लेफ्ट हाफ बना दिया, वो फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप किए. और कुछ सेल्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम में एक्स नॉट अगर मिला तो वो मेल, उसने राइट हाफ जो है वो मेल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग बनाया. सो इस तरह से गाइनेंड्रोमॉर्फ्स की फॉर्मेशन हो जाती है. नेक्स्ट है सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज. सो सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज बेसिकली डिस्कवर किया था एमएल बार ने, जिसने सबसे पहले क्रोमेटिन बॉडीज जो थे वो ऑब्जर्व किए थे इन द नर्व सेल्स ऑफ फीमेल कैट्स. ये जो क्रोमेटिन बॉडीज थी वो मेल कैट्स में एब्सेंट थी. सो इसके बेसिस पे क्योंकि बार ने डिस्कवर किया था तो इनको हम बार बॉडीज भी कह देते हैं और सिंपली क्रोमेटिन बॉडीज भी कह देते हैं. बार बॉडीज कैलकुलेट कैसे की जाती हैं, बार बॉडी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, या सिंपली हम कह सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स जितने भी होंगे
करोगे उसमें से एक माइनस कर दोगे, उतनी बार बॉडीज हैं। लाइक टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल होती है दैट हैज ओनली 1 एक्स। अब इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, 1, उसमें से हमें 1 माइनस करना है, तो इसका मतलब जो फीमेल सफर कर रही है विद टर्नर सिंड्रोम उसमें कोई बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक ही है। अगर एक नॉर्मल फीमेल की बात करें तो उसमें 2 एक्स होते हैं, तो इसका मतलब अगर हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1, तो आपके पास एक बार बॉडी आएगी। क्लीन फिटर सिंड्रोम में एक्स एक्स वाई होता है, तो उसमें फिर भी जो एक्स हैं वो तो 2 ही हैं, तो इसका मतलब सेम उसमें भी बार बॉडी कितनी आएगी, 1। इफ यू आर गिवन एन एबनॉर्मल फीमेल जिसमें 3x हैं, तो इसका मतलब 3 माइनस 1 करेंगे, दैट मीन्स जो बार बॉडीज हैं वो कितनी आ जाएंगी, 2। इस तरह से जितने भी एक्स क्रोमोसोम्स होंगे उसमें से आपने एक माइनस करना है, तो आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी किसकी, नंबर ऑफ बार बॉडीज की। सो सेक्स क्रोमेटिन बॉडी के कंसेप्ट के लिए फर्स्ट हम एक और कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, डोसेज कंपनसेशन। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव डोसेज होगा जीन्स का ऑफ 2 सेक्सेस वो इक्वल कर दिया जाएगा। कि अगर मान लो हम मेल्स की बात कर रहे हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल्स में अगर नॉर्मल ह्यूमन फीमेल की बात करें उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। सो ऐसा ना हो कि मेल में जो एक पर्टिकुलर करेक्टर है उसका डोज जो है एक्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो रहा है, तो फीमेल में वो डोज डबल हो जाएगा, या किसी और फीमेल में अब नॉर्मल में जितने एक्स बढ़ते जाएंगे उतना वो डोज डबल होता जाएगा, ट्रिपल होता जाएगा, 4 टाइम्स 5 टाइम्स। सो इसलिए क्या होता है, ये इसलिए किया जाता है डोसेज कंपनसेशन की दोनों सेक्सेस में जो भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम का ट्रेट है वो उसका डोज बराबर है, मतलब आपको जो ट्रेट नजर आ रहा है वो बराबर नजर आए। मैरी एफ लायन फर्स्ट उसने स्टडी किया था एक्स क्रोमोसोम, उसने देखा कि अगर एक नॉर्मल फीमेल की हम बात करते हैं तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेटेड है। अगर नॉर्मल फीमेल है तो इसका मतलब एक्स एक्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो एक एक्स तो नॉर्मल वर्क करेगा जैसे कि मेल्स में एक एक्स वर्क करता है, लेकिन जो दूसरा एक्स होगा उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यही बेसिस है डोसेज कंपनसेशन का, और इसी के बेसिस पे सेक्स क्रोमेटिन बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया गया था। बेसिकली जो लायन था उसने कोट कलर स्टडी किया था माइस में। अब उसने ये देखा कि जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स तो हमेशा फंक्शनल रहेगा, पर जो उसके अलावा जितने भी एक्स होंगे फीमेल में वो सारे जो होते हैं वो हेट्रोक्रोमेटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन बनाते हैं, जो कि हाईली पैक्ड होता है, और जेनेटिकली ये पोर्शन माना जाता है इनएक्टिव, और हेट्रोक्रोमैटिन हमेशा डेंसली स्टेन करता है, तो बाकी क्रोमोसोम के कंपैरिजन में इसका जो स्टेनिंग होता है वो डेंस होता है, आपको डार्क कलर नजर आता है। हम इसको हेट्रोपिक्नोटिक भी कह सकते हैं। यूजुअली अगर ह्यूमंस में देखें तो जो बार बॉडीज हैं या सेक्स क्रोमैटिन बॉडीज जो हैं वो 16th डे ऑफ गेस्टेशन पे देखे जा सकते हैं। इसी से इंडिविजुअल के सेक्स का पता लगाया जा सकता है। नॉर्मल एक जो ह्यूमन मेल होगा उसमें कोई बार बॉडी ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर फीमेल होगी तो उसमें एक बार बॉडी ऑब्जर्व किया जाएगा, और अगर सपोज फीमेल में कोई एबनॉर्मलिटी है, उसमें एक से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम है, तो हम बार बॉडीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1 उतनी बार बॉडीज नजर आएंगी। तो इससे ये पता चल जाता है कि जेनेटिकली कोई एबनॉर्मलिटी है, या जो ह्यूमन बेबी है वो मेल है या फीमेल है, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड। अब क्रोमैटिन बॉडी जो है या जो लायन की हाइपोथेसिस है उसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। लायन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि डोसेज कंपनसेशन मैमल्स में जो देखा गया है जिसमें फीमेल्स के पास 2 एक्स हैं, लेकिन फिर भी उसकी कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम को हम चूज करते हैं, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगा वो इक्वल होगा टू दैट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन मेल्स जिनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को स्टडी किया गया, तो ये देखा गया कि इसकी एक्टिविटी जितनी फीमेल्स में मिलती है उतनी ही एक्टिविटी मेल्स में मिलती है, दोनों की एक्टिविटी बराबर है। अब अगर हम इस एंजाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इसके बेसिकली 2 टाइप ऑफ एलील्स हम एक्सप्लेन करते हैं, एक एफ होता है एक एस होता है। तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों में एफ या एस प्रेजेंट हो सकता है, पर किसी एक सेल में अगर हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो आपको किसी एक का मिलेगा, कभी भी दोनों का नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर दोनों का मिला इसका मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्टिव हैं, जीन्स एक्टिव हैं। तो हमें एफ और एस, या तो हमें एफ एलील के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन मिलेगा या तो हमें एस एलील के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन मिलेगा। तो जो मेल्स होंगे उनमें भी कोई एक प्रेजेंट होगा, या तो एफ होगा या तो एस होगा। फीमेल्स में प्रेजेंट दोनों है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग, या एफ या एस। तो इसके थ्रू डोसेज कंपनसेशन किया जाता है मैमल्स में, जिसमें एक्टिविटी या डोज हमें जो है वो बराबर रखना है, इवन इफ फीमेल्स हैव हायर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स देन मेल्स।